हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम वर्कशीट 2020-21 विषय सामाजिक विज्ञान क्लास 8 को हल करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हल नहीं किया है तो जल्दी से अपनी पेन उठाइए और वर्कशीट लीजिए और हल करना स्टार्ट कर दीजिए। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न नंबर 1, मरुस्थलीय क्षेत्र में पवन निक्षेपण से कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इसका उत्तर है पवन निक्षेपण से पुलिन, बीच रोधिका व लैगून आदि स्थलाकृतियों की रचना होती है। क्वेश्चन नंबर 2, मृदा संरक्षण के लिए स्थानीय स्तर पर अपनाई जाने वाली विधियों के बारे में पता कर लिखिए। हम लिखेंगे वन संरक्षण, वनों के वृक्षों की अंधाधुंध कटाई पर प्रतिबंध लगाना, सीढ़ीदार खेत बनाना, कृषि की पट्टीदार विधि अपनाना, और नंबर 4 बांध बनाना, बाड़ बनाना नंबर 5, और नंबर 6 वृक्षारोपण करना। अगला प्रश्न है, ऊपर दिए गए समाज सुधारकों को पहचान कर उनके द्वारा किए गए समाज सुधार संबंधी कार्य लिखिए। सबसे पहला है राजा राममोहन राय। इनके बारे में लिखेंगे उन बुराइयों को मिटाने की ओर था जो हिंदू समाज के चारों ओर फैली हुई थी। नंबर 2 स्वामी दयानंद सरस्वती। मूर्ति पूजा और अंधविश्वासों को फैलने से रोकने के लिए इन्होंने हिंदू धर्म की विषय वस्तु पूर्ण की खिलाफत की थी। नंबर 3 स्वामी विवेकानंद। किसी सामाजिक सुधार की शुरुआत नहीं की, लेकिन उनके भाषण और लेख सभी प्रकार से समाज सुधार के प्रति सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संदेश देते थे। अगला प्रश्न है, 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा आर्थिक नीति में किए गए प्रमुख परिवर्तन लिखिए। उत्तर लिखेंगे नंबर 1 भारत में स्वतंत्र व्यापार की अनुमति प्रदान करना। नंबर 2 विदेशी कंपनियां भारत में स्थापित हो गई। नंबर 3 भारत के उद्योग धंधे समाप्त होने लगे। और नंबर 4 किसानों को जमींदार व पट्टीदार वर्गों के बीच में बांट दिया गया। अगला प्रश्न है, किन कारणों से लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। उत्तर, लॉर्ड रिपन के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर 1882 का सरकारी प्रस्ताव तथा इस प्रस्ताव के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बैट की स्थापना की गई। इस कारण लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 3, दिए गए चित्रों के आधार पर अंतर बताइए। अंतर का आधार, नंबर 1 उद्योग, इस उद्योग को कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है। दोनों चित्र आपको दिए हुए हैं, चित्रों के आधार पर आपको लिखना है। तो पहले में लिखेंगे भूगर्भ, दूसरे में जंगलों। दूसरा है कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो पहले में लिखेंगे खनिज से संबंधित जैसे लोहा, तांबा। दूसरे में लिखेंगे बांस से बनी वस्तुएं। तीसरा है अधिकांश काम हाथों से होता है या मशीनों से। तो पहले वाले में सारा काम मशीनों से होता है और दूसरे वाले में सारा काम हाथों से होता है। उद्योग का प्रकार कुटीर उद्योग है या लघु उद्योग या बृहद उद्योग। तो आप लिखेंगे दोस्तों बृहद उद्योग, इसमें वृद्ध लिखा हुआ है, आप लिखेंगे बृहद उद्योग। और दूसरे में लिखेंगे कुटीर उद्योग। कृषि पर आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न है ये, इसका उत्तर लिखेंगे आप कपास उद्योग, गुड़ व खाड़सारी, फल व सब्जियां आधारित, आलू आधारित कृषि उद्योग, सोयाबीन आधारित, तिलहन आधारित, जूट आधारित, खाद्य संवर्धन आधारित उद्योग। लघु व कुटीर उद्योगों की सूची बनाइए तथा आपके आसपास चलने वाले किसी एक उद्योग को कार्य पद्धति के बारे में पता कर लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका उत्तर लिखेंगे नंबर 1 लघु उद्योग। हर्बल सामान जैसे साबुन, तेल आदि बनाना, चॉकलेट बनाना, मोमबत्ती, अगरबत्ती बनाना, मिठाई बनाना, सोडा व अलग फ्लेवर ड्रिंक बनाना। नंबर 2 कुटीर उद्योग, मुर्गी पालन, पापड़, टिफिन, मसाला, टीकरी, गाय, बकरी, भेड़, फर्नीचर आदि। हमारे आसपास का एक उद्योग ईंट उद्योग, मिट्टी से ईंट बनाकर फिर उसे लकड़ी व कूड़ा से पकाकर इस तरह रोजगार किया जाता है। प्रश्न नंबर 4, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको चित्र को आप देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर पहला है, दिए गए चित्र को पहचान कर स्थलाकृति का नाम लिखिए। तो यहाँ पर जलप्रपात जैसी स्थलाकृति हमको दिखाई दे रही है। क्वेश्चन नंबर 2, मध्य प्रदेश में इस तरह की स्थलाकृतियाँ आपके समीप कहाँ कहाँ हैं। मध्य प्रदेश में इस तरह की स्थलाकृति हमारे समीप भेड़ाघाट जबलपुर के पास स्थित है। ऐसी स्थलाकृति का निर्माण क्यों होता है। जब नदी, उत्तर लिखेंगे जब नदी का पुल किसी चट्टानी
कगार के ऊपर से गिरता है उसे जलप्रपात कहते हैं। यदि नदी के मार्ग में कोई कठोर चट्टान लंबवत पाई जाती है और गिरने वाला जल उसे काटता है तो इस प्रकार इसका निर्माण होता है। अगला प्रश्न है नंबर 5, उसका हवाला गांधी जी के समाज सुधार संबंधी कार्य लिखिए। तो गांधी जी के समाज सुधार संबंधी कार्य निम्नलिखित है, जैसे कि हरिजन मुक्ति कार्यक्रम, सफाई कर्मियों के बच्चों की पढ़ाई, उन्हें वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराना तथा बाल विवाह को रोकना, विधवाओं की दुर्दशा के खिलाफ कार्य करना और लड़कियों की के प्रति प्रेरित करना आदि उन्होंने समाज सुधार के कार्य किए थे। शांति काल में रक्षा सेनाएं क्या क्या कार्य करती हैं? ये दोस्तों प्रश्न नंबर 5 का बा है ये प्रश्न। इसका उत्तर है शांति काल में समाज सेवा के अनेक प्रकार के कार्य करती है, जैसे बाढ़, भूकंप, अन्य प्राकृतिक प्रकोपों व बड़ी दुर्घटनाओं के समय पर राहत कार्य करना भारतीय सेना ने सहायता की है। दोस्तों वर्तमान में भी अभी देश में एक आपदा आई हुई है उत्तराखंड में, जहाँ पर भारतीय सेना हमारी मदद, वहाँ के स्थानीय लोगों की मदद कर रही है। प्रश्न नंबर 7 है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा जन जागृति हेतु किए गए कार्य लिखिए। तो बाल गंगाधर तिलक ने जन जागृति का कार्य पूरा करने के लिए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव तथा शिवाजी उत्सव सप्ताह भर मनाना प्रारंभ किया। इन त्योहारों के माध्यम से जनता में देश प्रेम व साहस भरा अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया। प्रश्न नंबर 6, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, पंचशील समझौता किन देशों के मध्य हुआ? इसका उत्तर लिखेंगे, पंचशील समझौता चीन क्षेत्र के तिब्बत और भारत के मध्य हुआ। पंचशील के नियम कौन कौन से हैं? नंबर 1, एक दूसरे की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करेंगे, परस्पर अनाक्रमण करेंगे यानी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और शांति व सह अस्तित्व एक दूसरे का बनाए रखेंगे। भारत गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करता है। आपकी दृष्टि से गुटनिरपेक्षता का सही अर्थ क्या है? गुटनिरपेक्षता का सही अर्थ है कि विभिन्न गुटों से तटस्थ या दूर रहते हुए अपनी स्वतंत्र निर्णय नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार ही न्याय का साथ देना गुटनिरपेक्षता कहलाता है। यानी हमें अपने लिए कोई उसमें नुकसान ना हो, ऐसी नीति अपनाना है। आखिरी क्वेश्चन है साथियों, इसमें आपको ये चित्र दिया हुआ है, प्रोजेक्ट कार्य है। दिए गए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। तो इस चित्र को देख करके आप कौन सी जगह कहाँ भरनी है आप इसमें लिख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं।